हिंदू धर्म संसार का सबसे पुराना धर्म है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो। सदा से रहने का अर्थ यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा स्थापित और संचालित किया गया है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्री मुख से हुई है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषियों और मुनियों के द्वारा यह दर पीढ़ी दर चलता आ रहा है और प्रसारित होता चला गया है। कहते हैं कि करीब 3800 वर्ष पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया, जबकि इससे पहले एक दूसरे से सुनकर ही यह प्रचारित होता रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकता है। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। भक्त को जब समय मिले तभी वह अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में और हर क्षण में हर स्थान पर उपस्थित है। स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसा हिंदू धर्म में प्रकट होता है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगनी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म उल्लास और आनंद का धर्म है। इसमें कभी भी और किसी के लिए भी शोक मनाने की बात नहीं है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में राम कृष्ण के जन्म को उल्लास पूर्वक मनाया जाता है, लेकिन उनके शरीर त्याग की तिथि तक का कहीं जिक्र नहीं मिलता। कहीं कुछ जिक्र भी है तो वह गौण है, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि राम और कृष्ण ने भले ही शरीर त्याग दिए, लेकिन वह सदा सर्वदा हमारे बीच उसी रूप में मौजूद हैं जिसे हम भक्ति भाव से महसूस कर सकते हैं। अर्थात हिंदू धर्म में शोक का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। हमारे धर्म में आध्यात्म और संन्यास के साथ ही धनार्जन को भी खूब महत्व दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्म के लिए अपने घर द्वार को छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि हमारा धर्म कहता है कि हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। युवा अवस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि धर्म पूर्वक खूब धन कमाइए। गरीबी में जीना भी पाप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य पैसों के अभाव में होने पर गलत कार्य करना लग जाता है और पाप का भागी बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि धन कमाओ और पाप से बचो, लेकिन युवावस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर आध्यात्म और संन्यास की राह पर चल पड़ो। हमारे धर्म में चल और अचल दोनों तरह के देवताओं का जिक्र किया गया है। चल देवता है मूर्ति रूप में विराजमान देवता, जिन्हें आप मंदिरों और घर में पूजा स्थल पर देखते हैं, जबकि चल देवता धरती पर चलने वाला हर जीव जंतु है। यानी हिंदू धर्म में हर जीव को भगवान माना गया है। गीता में इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर जीव में आत्मा रूप में विराजमान रहते हैं। इसलिए सभी जीवों में मुझे देखना चाहिए, और जो यह रहस्य जान लेता है वह व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। अन्य किसी भी धर्म में इतनी बड़ी संख्याओं में देवी देवताओं का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। हमारे धर्म में तो मृत्यु को भी देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला
और भगवान शिव को संहार और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को भी पूजनीय माना गया है। इनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को मुक्ति का मार्ग माना गया है। हमारा धर्म सभी धर्मों में लचीला है। इसका एक उदाहरण यह है कि इसमें काम भाव को भी महत्व दिया गया है और इसे आवश्यक बताया गया है। यही वजह है कि इस धर्म में काम के देवता कामदेव मौजूद हैं, लेकिन कामुकता को बुरा माना गया है। यही वजह है कि एक तरफ कामदेव को कामातुर दिखाया जाता है तो दूसरी ओर भगवान शिव को उसे भस्म करते हुए भी दिखाया जाता है। यानी सृष्टि के संचालन के लिए काम करना आवश्यक है, किंतु जब यह अति होने लगे तो इसका अंत होना भी आवश्यक है। अवतारवाद की जैसी परिकल्पना हिंदू धर्म में है, वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि हर युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और नए युग का आरंभ होता है। इस समय कलयुग चल रहा है और कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य व्याभिचारी हो जाएंगे, संबंधों की मर्यादा को भूल जाएंगे, स्त्रियों में लज्जा समाप्त हो जाएगी, मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगेगा। तब भगवान कल की अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कल की अवतार की यह परिकल्पना कहीं और नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने हिंदू होने पर गर्व है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।